अन्य सहपाठियों, मेरा नाम शशि है, मैं 9th की छात्रा हूँ। मेरा नाम शिखा है, मैं 9th की छात्रा हूँ। मैं मोबाइल के विपक्ष में बोलूँगी। मैं मोबाइल के पक्ष में बोलूँगी। मोबाइल फोन बिना तार के एक ऐसा यंत्र है जो किसी भी सूचना को कुछ ही मिनटों में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। हमारे लिए जितनी आवश्यक ऑक्सीजन है, आज के समय में उतनी ही आवश्यक भूमिका मोबाइल फोन भी निभा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोबाइल के हमारे जीवन में बहुत महत्व है और मोबाइल का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आखिर ऐसा क्या जरूरत पड़ी कि जो हमें मोबाइल का इतना यूज़ करना पड़ा, और यूज़ तो इतना किया कि हम उसके अधीन हो गए। हमें उसका यूज़ करना चाहिए, पर इतना नहीं कि हम उसके अधीन हो जाए, उसके बिना जी ना सके, उसके बिना खा ना सके, उसके बिना पी ना सके। इसलिए हमें मोबाइल का यूज़ सीमित करना चाहिए। जैसा कि हम सभी को पता है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, सकारात्मक व नकारात्मक। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे किस ओर धकेलते हैं। हमें कौए की तरह नहीं, हंस की तरह बनना चाहिए, क्योंकि कौवा अच्छाई में भी गंदगी निकाल लेता है और हंस तो गंदगी में भी मोती चुग लेता है। ये इंसान पर निर्भर करता है कि वो फोन का किस प्रकार कितना यूज करता है। जैसा कि मेरी प्रतिद्वंदी इन्होंने बताया कि मोबाइल के दो सकारात्मक और नकारात्मक पहलू, वही तो मैं कहना चाहती हूँ कि मोबाइल के सकारात्मक पहलू कम और नकारात्मक अधिक है। ऐसा मोबाइल में क्या है जिससे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं? दिन पर दिन बच्चों का पढ़ाई में मन तो लग ही नहीं रहा है, हर वक्त उन्हें मोबाइल चाहिए। ऐसा क्या है मोबाइल में? क्या मोबाइल बिना लोग पढ़ते नहीं थे? पढ़ते थे ना। आखिर ऐसा क्या है मोबाइल में? लेकिन आप ये मत भूलिए कि मोबाइल ने आजकल हमारी पढ़ाई के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है। मोबाइल पर हम ऑनलाइन कोचिंग भी ले सकते हैं। आप तो ऐसे बात कर रही है जिस वजह से शिक्षकों का रोजगार ही छिन जाए। अगर मोबाइल से बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो टीचर्स का सिलेक्शन कैसे होगा? उनके स्कूल कैसे चलेंगे? सरकार के स्कूल तो थप जाएंगे मोबाइलों की वजह से। तो आप ही हमें ये बताइए कि हम स्कूल आते हैं फिर भी ट्यूशन क्यों जाते हैं? ताकि हम एग्जाम में बैठने योग्य हो जाएं, हम एग्जाम में कुछ लिख सके, यही ना। अगर किसी गांव में ट्यूशन की व्यवस्था ही ना हो तो बच्चे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा, तो बच्चा मोबाइल से ही तो पढ़ाई करेगा। अगर वो बच्चा ध्यान दे तो वो स्कूल में भी पढ़कर अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकता है। मोबाइल या ट्यूशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या जो पहले आश्रम में रहते थे और गुरु को जाते थे, क्या उनके लिए कोई ट्यूशन था? क्या उनके लिए कोई मोबाइल था? नहीं था ना। तो वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मोबाइल से पढ़ाई नहीं होती है, पढ़ाई सबसे ज्यादा स्कूल में होती है। आखिर क्या कारण है कि सरकार से स्कूल खोल रही है, मोबाइल क्यों नहीं बांट रही है बच्चों को? बताओ। तो स्कूल खोले तो बच्चे स्कूल आने के बावजूद भी फेल क्यों होते हैं? उनके नंबर कम क्यों आते हैं? अगर सभी बच्चे मोबाइल का सही उपयोग करें तो एक भी बच्चा फेल नहीं होगा। यही तो कारण है कि मोबाइल की वजह से उनके कम नंबर आते हैं। जब वो घर जाके इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और ये वगैरह वगैरह व्हाट्सएप, ट्विटर ये सब देखेंगे तो उनके नंबर कम ही आते हैं और वो फेल हो जाते हैं। अगर वो पूरा पढ़ाई में ध्यान देंगे और अंदर एक्टिविटी, बाहर स्पोर्ट्स वगैरह खेलेंगे तो उनका जीवन सुधर जाएगा। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि मोबाइल एक नकारात्मक चीज है। मोबाइल केवल इंस्टाग्राम और फेसबुक तक ही सीमित नहीं है। आप सिर्फ इसकी नकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हैं और सकारात्मक चीजों को नजरअंदाज कर रहे हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर के अलावा इसमें बहुत सी काम की जरूरी चीजें भी हैं, जैसे करंट अफेयर, जीके, करंट नॉलेज, इंग्लिश कनेक्शन, यहाँ तक कि दुनिया की किसी भी पुस्तक को आप इसमें खोज सकते हैं और दुनिया के किसी भी कोने में जा सकते हैं। और जहाँ तक इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम पे भी ऐसे कई अकाउंट है जो विद्यार्थियों के लिए अत्यंत जरूरी और लाभदायक है। इन सब चीजों के लिए बड़ी बड़ी कोचिंग खुली हुई है। जरूरत क्या है कि इंस्टाग्राम से ही पढ़कर हम आईएएस बन जाए, और आईएएस के लिए दिल्ली में कोचिंग नहीं है। क्या आईएएस बनने के लिए एलन कोटा नहीं है? तो हमें क्या जरूरत है मोबाइल के ऑनलाइन कोर्स लेके पढ़ने? हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं? तो हमें दिल्ली जाकर करना ही क्या है? हमें एलन कोटा करना ही क्या है? क्यों हम ट्रेन की धक्का मुक्की में
किराए के पैसे लगाए, जबकि हम घर बैठे कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। इसे छोड़ो, अगर किसी के पास दिल्ली जाने तक के पैसे ही ना हो तो इससे तो अच्छा है कि हम घर बैठे ताजी हवा, खुले वातावरण में कोचिंग प्राप्त करें। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कारणवश हम नहीं पढ़ पा रहे हैं। आजकल हर छोटे से छोटे काम में बहुत चीजें होती है जो 8वीं तक होती है, 10वीं तक होती है, 12वीं तक होती है। सरकार मुमकिन से मुमकिन कोशिश कर रही है कि सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जरूरी नहीं कि मोबाइल मिले। आखिर क्यों हमारे मुख्यमंत्री श्री नैन सिंह सैनी जी ने मोबाइल देना बंद कर दिया? वो ने एक योजना बनाई थी कि वो मोबाइल देंगे, आखिर उन्होंने कुछ तो सोचा होगा कि मोबाइल देना बंद कर दें। उन्होंने मोबाइल नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? वो ये सोच रहे हैं कि बच्चे पे मोबाइल का गलत असर पड़ रहा है और वो अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनके संस्कार, तमीज, जो भी सब चीजें, संस्कार वगैरह, लज्जा वगैरह, सब कुछ छिन गया है। आजकल बच्चे मोबाइल से कुछ गंदी चीजें सीखते हैं और बदतमीज होते जा रहे हैं। दिन पर दिन उनका चिड़चिड़ापन बढ़ता जा रहा है। मोबाइल से निकलने वाली खतरनाक जो बुलेट होती है, आँख की बीमारी हो, उससे आँख की बीमारी हो जाती है। क्या यहाँ आके समझते हैं कि हमने बीमार होकर मोबाइल देखना है? क्या ये जरूरी है? नहीं। स्वस्थ जीवन ही सबसे अच्छा होता है, इसलिए मोबाइल का यूज कम से कम करना चाहिए। आप केवल मोबाइल के नकारात्मक पहलुओं की ओर ध्यान दे रहे हैं, हम सकारात्मक भी देखते हैं। मोबाइल पर आप देखेंगे कि YouTube पर कितने लर्निंग ऐप हैं, Instagram पर भी करंट अफेयर बताए जाते हैं। YouTube पर भी आपको इंग्लिश सीखनी है तो इंग्लिश कनेक्शन, इंग्लिश विद अरुण के साथ है। मैथमेटिक्स एनालाइज और मोटिवेट होना है तो फंडा ट्यूब, संदीप महेश्वर शर्मा। ये क्यों है? क्या ये पागल है? ये ऑफलाइन करके फिर भी ऑनलाइन क्यों बता रहे हैं? ताकि बच्चे जिनके पास ये नहीं पहुंच पा रहे वे भी ऑनलाइन की वजह से, फिजिक्स वाले भी अपने ऑनलाइन ट्यूशन लेते हैं। वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब ये संदीप महेश्वरी जी और जो बड़े बड़े लोग होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, वो ऑनलाइन क्लास के साथ साथ आपको ऑफलाइन क्लास भी दे रहे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑफलाइन क्लास ही करनी चाहिए। आप कब से कह रहे हैं कि नहीं मैं मोबाइल देख रही हूँ नोटिफिकेशन के आधार से, यानी आपको आपके मन पर काबू नहीं है। ये आप मान लो, मेरी बात का विरोध न करो। मैं डिजिटल इंडिया का विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ मोबाइल का विरोध कर रही हूँ। नहीं, कई सारे आंदोलन हैं जो बस मोबाइल, इंटरनेट की वजह से ही लोकप्रिय बने हैं। डिजिटल इंडिया और स्वच्छ भारत और ये मोबाइल फोन की वजह से ही लोकप्रिय बने हैं और आप इसे गलत ठहरा रही हैं। क्या मैं मोदी जी के सदाचार को गलत ठहरा रही हूँ? क्या हमारे देश का संविधान मोबाइल की वजह से लागू हुआ था? नहीं ना। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मोबाइल है, जरा सोचो, क्या मोबाइल की वजह से हुआ है हमारे देश का विकास? नहीं ना। यही तो मैं कहना चाहती हूँ कि क्या आप मोबाइल से झाड़ू पोछा करते हैं? नहीं ना। अगर आप जागरूक होंगे तभी आप कुछ घर का काम कर पाएंगे। अगर आप खुद जागरूक होंगे तो तभी आप किसी मिशन या किसी कार्य को सफल बना पाएंगे। मोबाइल की वजह से कुछ भी सफल नहीं होता। पढ़ने वाले घर बैठकर भी पढ़ लेंगे और नहीं पढ़ने वाले को आप कहीं भी भेज दो, वो नहीं पढ़ेंगे। उसी प्रकार मोबाइल का यूज वही करेंगे जिनकी लाइफ में कोई लक्ष्य है, वो मोबाइल का सही प्रयोग करेंगे। पर न पढ़ने वाले बच्चे मोबाइल का गलत प्रयोग करेंगे क्योंकि उनकी लाइफ में कोई लक्ष्य ही नहीं है, वो बस अपनी जिंदगी काट रहे हैं। और आप ये मत भूलिए कि मोबाइल के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक प्रभाव पर हावी पड़ रहे हैं। नहीं, बल्कि नकारात्मक प्रभाव सकारात्मक प्रभाव से अधिक हो गए हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि ये जो मोबाइल है उसकी वजह से बहुत चीजें बिगड़ती जा रही है, हालात वगैरह सब कुछ बिगड़ते जा रहे हैं। तभी तो मैं कह रही हूँ कि मोबाइल फोन का उपयोग सीमित कीजिए, नहीं उसके अधीन हो जाओ। अंत में हम यही कहेंगे कि मोबाइल का कम से कम प्रयोग करें और इसके आदी न होए तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन्यवाद।